दोस्तों, इंग्लिश में एक कहावत है, इफ़ यू आर नॉट पेइंग फॉर इट यू बिकम द प्रोडक्ट। यदि आप किसी भी चीज़ के लिए भुगतान नहीं कर रहे हो तो आप जो फ्री दे रहा है उसके लिए एक उत्पाद बन जाओगे जिसे वो जैसा चाहे वैसा यूज कर सकता है। अब चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी या फिर आप, सारी पार्टियां जनता को कुछ ना कुछ फ्री देने में लगी है। यदि हमको सब फ्री में मिलेगा तो हम सरकार को बनाने वाले नहीं, सरकार के हिसाब से चलने वाले बनकर रह जाएंगे। अभी तक गरीबी रेखा के नीचे वाले लोगों को राशन फ्री मिलता था, वहाँ तक ठीक था, पर अब सरकार की कुछ योजनाएं ऐसी आ रही हैं जो पूरी तरह से वोट को खरीदने के लिए लाई जा रही हैं। मैं किसी एक पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ। जो भी पार्टी यदि जिनको ज़रूरत नहीं है उनको फ्री देगी तो वह वोट के लिए देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेगी। अभी चुनावी दौर के चलते ये होड़ लगी है कि कैसे किसको क्या फ्री देकर वोट खरीद सकें। अब इसके ही चलते हम बात करते हैं अभी की सबसे चर्चित योजना लाडली बहना योजना की। अब चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों में एक प्रकार से रेस लगी है कि हम बहनों के वोट कैसे खरीदें। जहाँ एक तरफ बीजेपी 1000 रुपये का लालच दे रही है तो वहीं अपोजिशन पार्टी 1500 रुपये की घोषणा कर रही है। कभी कोई साड़ी के लिए पैसे दे रहा है तो कभी कोई रक्षाबंधन पर गिफ्ट दे रहा है। और अब तो हद हो गई है जब 3000 रुपये फ्री देने की बात हो रही है। कोई पूछने वाला है क्या, ये पैसा कहाँ से आ रहा है या फिर कहाँ से आएगा जो ये लोग फ्री देने की बात कर रहे हैं। और जिनको ज़रूरत है उनको दो तब भी ठीक है, पर यहाँ तो इस योजना के लिए जो क्राइटेरिया है उसको कोई क्रॉस चेक करता भी है या नहीं उसका भी कुछ पता नहीं। अब हम बताते हैं कि इस योजना में अभी तक कितना पैसा खर्च हो रहा है। जब मैंने गूगल किया तो गवर्नमेंट वेबसाइट के अनुसार 20,000 करोड़ रुपए सैंक्शन किया है गवर्नमेंट ने इस योजना के लिए, और अभी तक 1.25 करोड़ लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। 1000 रुपये पर मंथ के हिसाब से कैलकुलेट किया जाए तो 1250 करोड़ पर मंथ का खर्च हो रहा है, जो आगे जाकर बढ़ने की संभावना है। ये आया कहाँ से ये बताते हैं। गवर्नमेंट वेबसाइट के अनुसार जुलाई 2023 में जीएसटी ग्रॉस कलेक्शन एमपी का 3500 करोड़ रुपए है, जिसमें से आधा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। इसके बाद भी 1650 करोड़ रुपए एमपी गवर्नमेंट को मिले, जो इन्होंने लगभग पूरे ही फ्री में बांट दिया। इससे अच्छा है कि जीएसटी ना लो, जिससे कम से कम महंगाई तो कम हो। हमारा ही पैसा हमको देकर क्या एहसान करोगे तुम, हमारा ही पैसा हमको देकर क्या एहसान करोगे तुम, हम इससे ज़्यादा कमा लेंगे यदि जीएसटी कम कर लोगे तुम। अब बात करते हैं उन चौंकाने वाले प्रोजेक्ट की जो इस योजना में खर्च होने वाले पैसे से भी कम पैसे में पूरे हुए, जो इस प्रकार है। अभी हाल ही में सफल हुए चंद्रयान 3 का कुल बजट जो इस योजना के लगभग बराबर है। इसके बाद हमारा मंगलयान का बजट 400 करोड़ रुपए था। इस योजना के पैसों से हम करीब 50 मंगलयान मंगल ग्रह पे पहुंचा सकते हैं। इसके बाद 5th जनरेशन के फाइटर प्लेन का बजट 15,000 करोड़ था, जो भी इस योजना के बराबर ही है। इसके बाद रूस से लिए S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम केवल 35,000 करोड़ का था। एक वंदे भारत ट्रेन की कीमत 135 करोड़ बताई गई है। इसके हिसाब से इस योजना के पैसों से 150 वंदे भारत ट्रेन बनाई जा सकती है। अभी प्रस्तावित इंदौर भोपाल मेट्रो बजट 710 करोड़ रुपए का है, तो इस योजना के पैसे से हम ऐसे 25 प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के लिए बना सकते हैं। अब बताओ इन पैसों से देश का कितना विकास किया जा सकता है, पर नहीं, उनको तो वोट की पड़ी है और हम लोग भी फ्री में बिकने वाले बन चुके हैं, जो चाहे वो हमारे वोटों को खरीदने में लगा है। एक और बात जिस पर ऐसी योजना का सीधा सीधा असर होता है, यदि ये सब ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन किसानों को खेत में काम करने के लिए लोग नहीं मिलेंगे। जब 3000 पर मंथ और सारा राशन
फ्री में मिलेगा तो कोई क्यों जाएगा कमाने को। भारत की रीढ़ कहे जाने वाले किसान की रीढ़ टूट जाएगी। फिर ऐसे में तो यही बात हो जाएगी, क्यों जाए कमाने को जब सब कुछ मिल रहा है फ्री में खाने को। मैं सभी पार्टी से यही कहूँगा कि आप अपने काम से वोट मांगे, ना कि फ्री में पैसे बांटकर। और ऐसा कानून भी बनना चाहिए कि कोई चुनावी राजनीति के लिए देश की संपत्ति का उपयोग ऐसे फ्री में पैसे बांटकर ना करें। इससे देश की बर्बादी के अलावा कुछ नहीं होना है। देश को आत्मनिर्भर बनाना है, अपंग नहीं। यदि आप लोगों को यह जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर करें और लाइक करें, जिससे सभी लोगों तक मैसेज पहुंच सके। धन्यवाद।